कुछ पाने की हो आस आस, कोई तरमा हो जो खास खास आशाएं। थोड़ा जो भी पीछे है थोड़ा आगे आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर बाहर से बाद में कोई आएगा तो पीछे बैठे डिस्टर्ब नहीं करेगा आगे आने। सब लोग आ गए कि कोई यहाँ का बाहर है? सब आ गए पक्का? ओके। हाँ, मोबाइल, अच्छा याद दिलाए। जिनके पास मोबाइल है या तो वो उसे साइलेंट कर दे या स्विच ऑफ कर दे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। मेरी अकेले की आवाज ज्यादा थी नहीं? फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग। साइलेंट हो गया या फिर चालू हो गया? अच्छा, बंद हो गया, ओके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बोला इतना जोर से बोल दिया वाला मोबाइल डर गया। ठीक है, फिर से एक बार करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, बराबर। हमारे प्रोडक्ट से भी एनर्जी आती है, पर आवाज निकलेगी तो भी एनर्जी आती है कि नहीं? जब आदमी गुस्से में होता है तो खून गर्म हो जाता होता है नहीं होता है? तो चिल्लाने से भी होता है। और अगर हम चिल्लाते तो क्या होता है, अगर बाजू में कोई सोने की कोशिश कर रहा है तो जाग जाएगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आज की मीटिंग में यहां पर क्या होने वाला है? आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? मोटिवेशन। और कोई कुछ बताएगा? सब यहां पे ज्वाइन है या कोई नया भी है? कोई जो पहली बार आया? क्यों? अच्छा, क्योंकि यहां पर आज जो है हम ज्यादा डीएक्शन की बात नहीं करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे, है ना? तो जो पुराने लोग हैं, आपको क्या लगता है कि यहां पर किस चीज की बात होगी? हम किन चीजों में बात करेंगे, आप बता सकते हैं? नहीं? और कोई? बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं हम किस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? इंक्रीज इनकम। यानी अगर मान लो यहां पर हम जो बैठे हैं, हम जिस फील्ड में है, जो भी काम कर रहे हैं, अगर यहां से निकलने के बाद आने वाले 6 महीने, साल भर या 1.5 साल बाद अगर हमारी आमदनी 2 गुना 3 गुना हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम कोशिश करेंगे, पहला पॉइंट ये कवर करेंगे, है ना? और दूसरा क्या है? रिलीज हैंड ब्रेक। गाड़ी के अंदर एक हैंड ब्रेक होता है, पता है? अगर उसको खींच के रखेंगे तो क्या होगा? ऐसे चलेगी, बराबर की नहीं? तो गाड़ी आगे जा पाएगी बराबर से? नहीं जा पाएगी। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहां बैठे हैं, यहां से निकलने के बाद जो भी काम करे और इस सिस्टम में जो जुड़े हैं, इसके अंदर अगर बाहर निकल के हम 2 गुना 3 गुना 10 गुना तेजी से अगर मेहनत करें और इसके अंदर आगे बढ़े तो कैसा रहेगा? तो हम कोशिश करेंगे ये 2 चीज को आज पूरा करने के लिए। चलेगा? यस। ओके? यस। ओके। अभी पहला सवाल ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन डीएक्शन? यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जो डीएक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सभी लोग। तो सब लोग चाहते हैं, तो जिसके पास 2 हाथ है वो दोनों ऊपर करें। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल है, यहां ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? सभी लोग। जिंदगी में नहीं होना चाहते हो? तो 2 हाथ है तो दोनों खड़ा करें और खुद के लिए एक जोरदार ताली। यहां पे जो पुराने लोग हैं और जो नए हैं, दोनों के लिए कुछ मिल जाएगा। ओके? मैंने ये 2 सवाल है, पर दोनों सवाल में बहुत फर्क है।
एक है जिसमें हम डीएक्सएन में कामयाब होना चाहते हैं और एक है हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बराबर ना। अब डीएक्सएन जो है एक गाड़ी की तरह है। अगर मुझे यहां से अंधेरी जाना है, मुझे गाड़ी पहुंचाएगी, पर कब पहुंचाएगी? जब हम गाड़ी में बैठेंगे और हम गाड़ी को चलाएंगे। अगर हम चलाना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते, तो गाड़ी ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। तो डीएक्सएन एक गाड़ी है, बराबर। जब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते, आपको डीएक्सएन भी कामयाब नहीं कर सकती। तो पहला पॉइंट यह है कि यहां से बाहर निकलने के बाद आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। बिल गेट्स, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो ये बोलता है कि अगर हम गरीब पैदा होते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, पर अगर हम गरीब मरेंगे, ये हमारी ही गलती है। तो यहां पे आपको बता दिया गया है कि ये गलती है, और गलती एक बार गलती होती है, दूसरी बार वो आदत होती है। तो आप यहां से बाहर जाकर फिर उस गलती को आदत बनाना चाहते हो या उसको सुधार के अपने आप को कामयाब करना चाहते हो? तो जो यहां पे आपको बताया जाएगा, अगर आप उसमें से अगर 10% भी यहां से ले जाते हो, तो 10% बेहतर बन के आप बाहर निकलोगे। और अगर 10% भी आप बाहर बेहतर बन के निकलोगे, तो आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। उसके बाद एक सवाल, यह सबसे अहम सवाल है जो हमें अपने आप से करना है। यहां पे हम कामयाब क्यों होना चाहते हैं? रेप्यूटेशन। और कोई? आप कामयाब क्यों होना चाहते हो? अब डीएक्सएन को कुछ देर के लिए हम साइड रख के बात करेंगे। आज हम अपने आप से सवाल आज करने वाले, अपने आप से पूछने वाले हैं कि हमें कामयाब होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो पहला सवाल, क्यों आप कामयाब क्यों होना चाहते हो? हम कामयाब इसलिए कि जो है हम अपने परिवार के लिए जो है कुछ कर सके और समाज के लिए जो है उन्नति कर सके। जो है बहुत अच्छा, इनके लिए एक जोरदार ताली। और कोई बता सकता है? बेहतर जिंदगी, बेहतर रहने का तरीका। अगर यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ दिमाग में कोई ना कोई सोच बना रहे थे, पर वाकई में उसके बारे में बैठकर ध्यान से सोचने की हमने अभी तक कोशिश नहीं की। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, हो सकता है कि आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा कि हमें कामयाब क्यों होना है। ठीक है? पहला, अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपकी कामयाबी से किसे फायदा होगा? पहले हमें खुद, उसके बाद हो सकता है कि हमारे बीवी बच्चों को, या हमारे शौहर को, या ये हो सकता है हमारे माता पिता को, या हमारे भाई बहन को। तो इनमें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, अगर उन्हें इससे फायदा होता है तो उनके बारे में सोचोगे तो आपको आसान हो जाएगा अपना क्यों तैयार करना। यह पहली चीज। दूसरा, कि अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। हो सकता है हम गाड़ी ले ले, हो सकता है हम अच्छा घर खरीद ले, हो सकता है हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज सके, बराबर ना। तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी, तो यानी हमें आसान हो गया अब ये चीज पता करना कि हमें कामयाब क्यों होना है, बराबर। तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, घर जाके वाकई में सोचना पड़ेगा कि आप कामयाब क्यों होना चाहते हो, बराबर ना। बिना क्यों के आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आप बोलोगे मुझे 50,000 कमाना है या 1 लाख कमाना है, और मैंने पूछ लिया कि 1 लाख का क्या करोगे, उसका जवाब नहीं है, तो आप जिंदगी में 1 लाख नहीं कमा सकते। पर 1 लाख से आप क्या क्या करने वाले हो, अगर आपने वो चीज का लिस्ट बना दिया तो आपके लिए 1 लाख कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मकसद मिल गया आप जिंदगी का। बहुत सारे लोग हैं जो बिना मकसद के जी रहे, जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बराबर। उसके बाद एक सवाल है, व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी किसे कहते हैं, या एक कामयाब आदमी क्या होता है। अब यह भी चीज आपको बताएगी कि क्या कामयाबी में क्या चीजें होती है। पहला, अगर आप अपने आप से खुश हो, सुबह
उठने के बाद और रात को सोने के पहले अगर आप अपने आप से खुश हो तो आप कामयाब हो। यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप से खुश है? तो पहला पड़ाव हो गया। बाकी लोग नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप खुश क्यों नहीं हो, और अगर नहीं हो तो आपको अपनी आदतें या वो चीजें बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप खुश हो सकते हो या नहीं हो। बराबर। उसके बाद क्या है? हेल्दी। अगर आप सेहतमंद हो तो आप अपनी खुशियां अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हो। बराबर है कि नहीं? उसके बाद में रीजनेबली प्रॉस्पेरस, यानी आपके पास अच्छी खासी संपत्ति है, आप बिना टेंशन के जी रहे हो, तो ये सक्सेसफुल होने की एक निशानी ये भी होती है। उसके अलावा सिक्योरिटी, क्या आपके बीवी बच्चे आपके परिवार वाले के लिए आपने एक ऐसा सिक्योर जोन बना के रखा है कि आपके बाद उन्हें कोई भी तरीके की पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा कुछ करके रखा है, सिक्योरिटी होती है ना। तो कामयाब लोग अपने लिए और अपने आजू बाजू में रहने वालों के लिए एक सिक्योर जोन बनाते हैं। अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप तैयारी करिए उसको बनाने के लिए। उसके अलावा और क्या है? आपके दोस्त कैसे हैं? बोला जाता है कि अगर आदमी को आपको पहचानना है तो उसके दोस्तों को आप देखो। अगर आपके दोस्त आपको कामयाब कर रहे हैं या आपको अच्छा बना रहे हैं या आपको बेहतर इंसान बना रहे थे, वो अच्छे दोस्त है। पर वो आपको नीचे गिराने के लिए या आपको बुरा बनाने के लिए आपके साथ है तो वो दोस्त सही नहीं है। तो कामयाब जो आदमी होता है वो कामयाब दोस्तों को ही साथ में रखता है, मतलब साथ में मिलकर वो कामयाब होते हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि डीएक्सएन के अंदर जो हम है, हर आदमी चाहता है वो कामयाब हो और वो अपने साथ लोगों को भी कामयाब बनाना चाहता है। तो यहां पर हर आदमी है जो इस तरीके की सोच रखता है। तो एक खुद के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। उसके अलावा पीस ऑफ माइंड, मतलब क्या है? सुकून वाली जिंदगी। एक चोर है या एक गुंडा है या डकैत है, उसके पास ही पैसा बहुत है, पर क्या उसके पास सुकून है? नहीं है। दूसरी चीज, जो हम करना चाहते हैं और हम वो नहीं कर पाते तो भी हमें सुकून नहीं है। तो आप वो चीज करना शुरू करिए जिससे आपको सुकून मिल सकता है। उन लोगों के बीच जाइए जिनसे आपको खुशी मिल सकती है। बराबर। उसके अलावा क्या है? गुड फैमिली रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, वो भी एक कामयाब आदमी की निशानी है। बराबर ना। उसके अलावा होप फॉर फ्यूचर, इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप काम कर रहे हो या जो भी चीजें आप कर रहे हो, क्या आपको उसके अंदर अपना भविष्य अच्छा नजर आ रहा है? अगर अच्छा नहीं नजर आ रहा है तो बहुत गलत जगह पे आप काम कर रहे हो। यानी आपको धीरे धीरे उस चीज में जाना पड़ेगा जहां पे आपको अपना भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। तो अब ये जो चीजें लिखी है, इसको यहां पर दिया गया है प्लस और माइनस। बराबर। अब आप इसके अंदर जो है एक काम कर सकते हो, अगर इसमें से जो चीज आपको लगता है आपके पास है उसमें आप प्लस करिए, जो आपको लगता है कि नहीं है उसे माइनस, और फिर जो माइनस है उसको प्लस में लाने की कोशिश करिए। आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है। अब ये क्या है? सक्सेस। इफ यू वांट इट, बी द वन हु डिजर्व्स इट। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग बहुत चीजें मांगते हैं, बराबर, पर क्या कामयाबी मांग मांग के मिलती है? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक जोरदार ताली इनके लिए, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या है? अगर मान लो मुझे अच्छा सिंगर बनना है और मुझे गाना गाना नहीं आता, तो क्या मैं बन सकता हूं? नहीं, मेरे पास जोश बहुत है, मैं तो मांग रहा हूं ना मुझे सिंगर बनना है, पर बन सकता हूं? ट्रेन सिंगर या बाथरूम सिंगर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड में, या अगर आप इधर भी कामयाब होना चाहते हो तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी जो आपको कामयाब करती है। एक बार आप उसके लिए तैयार हो चुके हो तो खुद ब खुद कामयाबी आपकी तरफ आएगी, लोग आपकी तरफ आएंगे। बराबर ना। आप बोलते ना मकसद की तरफ आप खुद चलते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी तरफ आते जाएंगे जो आपको कामयाब कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये एक कामयाब आदमी
बाकी लोगों को भी कामयाब बना सकता है। उसके बाद क्या है, बीइंग इंटरेस्टेड वर्सेस बीइंग कमिटेड। इसका मतलब क्या होता है, आज की मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया गया था, पर सब आए क्या? नहीं आए, क्योंकि वो यहां आने में इंटरेस्टेड थे, उन्हें यहां आना है, ठीक है, पर वो कमिटेड नहीं थे। बहुत सारे लोगों को मेगा ब्लॉक मिल गया, बराबर ना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बारिश हो गई तो वापस कैसे आएंगे, है ना। यानी इंटरेस्टेड लोग पूरा दिन बहाने देते रहते हैं, पर कमिटेड लोग बहाने नहीं देते, बराबर ना। मैं अगर ये बोलूं कि मैं ये आपका चश्मा लेने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कुछ? मतलब कोशिश क्या होता है, या तो आप उसको लोगे या तो नहीं लोगे, कोशिश बीच वाला काम होता है, बराबर ना। तो इंटरेस्टेड आप मत रहो, आप कमिटेड रहो। आज हर आदमी जो शिखर पर है, जो लेवल पर है, वो हर आदमी कमिटेड था अपनी कामयाबी से। उसने अपना गोल नहीं बदला, उसने भले रास्ते बदल दिए पर गोल नहीं बदला। तो हमें क्या होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। और कमिटेड होने की सबसे बड़ी मिसाल माइकल जॉर्डन। यहां ये कितने लोग जानते हैं इसको, माइकल जॉर्डन को? ये माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का एक लेजेंडरी प्लेयर है। इसके पहले ना ऐसा प्लेयर बना है, ना इसके बाद ऐसा कोई प्लेयर बनेगा। यह बंदा अपनी टीम को जिताने के लिए इतना कमिटेड था कि जब इसने एंट्री किया, पहले तो सबसे पहली चीज, जब इसको स्कूल में बास्केटबॉल की टीम से निकाला गया यह बोल के कि आप बास्केटबॉल अच्छा नहीं खेलते, वो घर गया, घर जाने के बाद कमरा बंद करके रोने लगा कि मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद उसने क्या ठाना कि मैं एक A1 प्लेयर बन के दिखाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत की, मेहनत करने के बाद जिस दिन ये टीम में आया, वो टीम का जो है स्टैंडर्ड बदल गया, उसका हाई हो गया। ये अकेला एक प्लेयर था जो पूरी टीम को जिताता था, वन साइड, ये अकेला खेल के पूरी टीम को जिताता था। तो अब क्या हो गया, इसका तो कमिटमेंट था कि मुझे जीतना है, मुझे मेरी टीम को किसी भी हाल में जिताना है, बराबर ना। तो कुछ टाइम बाद क्या हो गया कि जो अपोनेंट, जो दूसरी टीम्स थी, उन्होंने क्या देखा कि ये बहुत अच्छा खेलता है, बाकी लोग इतना अच्छा नहीं खेलते, बाकी इंटरेस्टेड है, ये कमिटेड है, ये कुछ भी करेगा पर जीतेगा। तो पहले क्या करो, इसी को रोको, बराबर। तो उसके बाद जो टीम्स खेलती थी वो इसी को रोकती थी, बाकी को रोकती नहीं थी, सब इसी के ऊपर जाके खड़े हो जाते थे। तो उस बार जो 2 साल इन लोग हारे, तब उसने ये ठाना कि भाई क्या बात है, हम लोग क्यों हार रहे वापस। तो फिर उसने क्या किया, बोला कि अब मुझे पता चला है कि ये अकेले मुझे ही इन लोग रोकते रहते, ब्लॉक करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अकेला ही खेलता रहूंगा तो मैं अगली बार भी नहीं जीत पाऊंगा। तो इसने उस वक्त क्या ठाना कि अब मैं मेरी पूरी टीम को सुबह उठाऊंगा और मेरे साथ ट्रेनिंग कराऊंगा। उसने खुद अपनी ट्रेनिंग जैसे वो करता था वैसे उसने पूरी टीम को खड़ा करके सिखाया, बोला ऐसा खेलो, ऐसा खेलो, और अगली बार से फिर वापस वो जीतने लगा। तो ये कमिटमेंट होता है कि अगर आप कमिटेड हो तो एक आदमी भी पूरी टीम को आगे ले जा सकता है। तो यहां पर आप कमिटेड होगे या नहीं होगे? कितने लोग यहां पे कमिट करना चाहते हैं कि हम आगे जाके कामयाब होंगे? एक जोरदार ताली। पर कमिटमेंट का एक सबसे बड़ा ये है, उसके बाद कोई बहाने नहीं चलेंगे। अगर आप कहीं पे गिरते हो या कहीं पे रुक जाते हो तो आप थोड़ी देर पीछे हो जाओगे, चलेगा, पर फिर रफ्तार बढ़ा के आगे बढ़ना है। अपनी मंजिल या अपना गोल को कभी पीछे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो और कामयाबी की तरफ जा रहे हो और अगर गिरते हो तो क्या होगा, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, बराबर। पर आप काम करते अगर रहते हो तो क्या होगा, वो दर्द, वो तकलीफ बदल जाएगी कुछ और चीज में, बराबर, वो बदल जाएगी, बराबर, कुछ और महसूस करने लगोगे आप। पर क्या होगा, अगर आपने उस वक्त अगर वो काम किया और आपने क्विट कर दिया हार के, तो क्या हो गया, वो दर्द आपको पूरी जिंदगी काटेगा। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप क्विट मत करो, गिव अप मत करो। जो चीज आप करना चाहते हो उसको इतना बड़ा बना लो अपने लिए कि उसको हासिल करना आपका मकसद बन जाए।
उसके बाद क्या है, पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको सराउंड करना पड़ेगा अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, अपने जैसे लोगों से। क्योंकि पॉजिटिव लोग और नेगेटिव लोग, इन दोनों में एक खासियत क्या होती है पता है, जैसे वो है वो दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो और अगर आप कामयाब होना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो कामयाब आदमी क्या करेगा, वो अकेला कामयाब नहीं होगा, वो अपने साथ औरों को भी कामयाब करने की कोशिश करेगा। पर एक अनसक्सेसफुल या नाकामयाब आदमी क्या करेगा, वो जैसा वो है दूसरों को भी नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर सब ऊपर चले गए तो मैं क्या करूंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। और पॉजिटिव लोग के बीच में अगर आप रहोगे तो आपके सपने वो कभी मरने नहीं देंगे। तो आज से कोशिश करिए कि जो नेगेटिव लोग जिनके साथ आप वक्त अगर बिताते हो, तो कोशिश करिए थोड़ा सा उनसे दूर होइए और अपने आप को पॉजिटिव लोगों के नजदीक लेके जाइए। क्यों, क्योंकि वो आपको आगे लेके जाने में मदद करेंगे, आप उन्हें मदद करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप भी पॉजिटिव होते जाओगे, बराबर ना। बार बार चार्ज होने के बाद आप कैपेसिटर बन जाओगे और आप लोगों को चार्ज करने लगोगे। उसके बाद एक चीज आती है फियर वर्सेस लव। आपको क्या लगता है ज्यादा पावरफुल क्या है इसमें से? कितने लोग हैं जो बोलते हैं फियर ज्यादा पावरफुल है, और कितने लोग बोलते हैं लव ज्यादा पावरफुल है? ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों को आज तक हम जो जिंदगी जी रहे हो कैसे जी रहे, डर डर के जी रहे, बराबर ना। टेलीफोन बिल भरने का टेंशन, डर है, बराबर ना। बच्चों के फीस भरने का डर, बराबर ना। पगार नहीं मिलने का डर, कुछ खोने का डर, पता नहीं हम कुछ करने लगेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसका डर, हम कामयाब होंगे नहीं होंगे उसका डर, लोग हंसेंगे उसका डर, बराबर। पर उसकी जगह पे अगर हम लव को देखें या प्यार को देखें, चाहत को देखें, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि ज्यादा पावरफुल क्या है। ठीक है, यहां पे ऐसा कोई है जिनकी बेटी है, ठीक है, आपसे बात करेंगे शब्द जी। अगर मान लो आपकी बेटी रास्ते से जा रही है, ठीक है, और उसे कोई गुंडा छेड़ता है या कोई गुंडा तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, और आपको मालूम है कि अगर आप उससे लड़ोगे तो आपकी जान भी जा सकती है, ये एक डर है, बराबर। और उसी तरफ क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो, तो अब मुझे बताओ जान जाने का डर, इससे बड़ा डर कुछ होता है क्या? इससे ज्यादा कोई डर होगा किसी को? नहीं ना। एक तरफ एकदम सबसे गिरा हुआ डर है जो सबसे ज्यादा है, बराबर, और एक तरफ हमें वो करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ दोनों में से आप क्या करोगे? आप क्या डरोगे या आप उससे लड़ोगे? तो ज्यादा पावरफुल क्या है, बराबर। तो इसीलिए जब आपके लिए आपकी मंजिल, बराबर ना, जब उसकी चाहत, उसे पाने की चाहत जब आपके डर से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चलने लगोगे, आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा लगा? तो इस प्यार को या इस चाहत को कैसे बढ़ाया जाएगा? डर को हटाना। पर डर कब हटेगा? जब आप उसका सामना करोगे, जब आप उस चीजों के बारे में जानकारी हासिल करोगे। बहुत सारे लोगों को यह डर लगता है कि हम किसी को अगर कुछ चीज बताएंगे या हम ये अपना काम बताएंगे लोगों को तो क्या लोग बोलेंगे। अरे आप करना चालू करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी आदत बननी होगी। तो अब उसमें ना सुनने का डर बचेगा नहीं। तो जब ना सुनने का डर नहीं बचेगा तो अपने आप लोग हां कहने लगेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को अपने को हमारी जिंदगी से हटाना है और इसको बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद स्किल एंड विल। कोई भी अगर आप काम करते हो या कहीं पे भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए। अगर मैं कल उतर के बोलूं मुझे बॉक्सिंग में लड़ना है, चैंपियन बनना है, और मैंने आज तक कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं,
जज्बा बहुत है, जोश बहुत है, उतर गया तो क्या होगा? बराबर? कहां जाऊंगा? हॉस्पिटल में, बराबर है ना? और वहां भी बोलूंगा आप चलेगा, फिर भी लड़ेंगे, बराबर? तब वो वापस काम करने के लिए विल काम करता है। और स्किल हमें सीखना है, बराबर ना? आपके पास स्किल बहुत है पर आपने कभी कोशिश नहीं किया उसे करने का, तो भी कुछ नहीं होगा। इसे कितने लोग जानते हैं? मोहम्मद अली को। ये बॉक्सर, लेजेंडरी बॉक्सर, ये क्या बोलता था हर बार अपने आप से? आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ये जब रिंग में उतरता था, उसका अपोनेंट वर्ल्ड चैंपियन है, उसके सामने भी खड़े होकर क्या बोलता था? आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। बेल्ट तुम्हारे पास है पर चैंपियन मैं हूं। यानी वो पहले कहां चैंपियन बनता है? हर आदमी अपने आप को पहले चैंपियन बनाता है, खुद अपने आप से सवाल करके, फिर ही वो आगे चैंपियन बन सकता है। मोहम्मद अली से इंटरव्यू किया गया था, इनका इंटरव्यू लिया गया था, इनको पूछा गया था कि आप चैंपियन कैसे बनते हो, आपका राज क्या है? बोलता है इसको मैं एक छोटे से मेरी लाइफ के इवेंट से मैं आपको बताता हूं। बोला कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियन के साथ लड़ रहा था, वो मेरे से बेटर था, उसके पंचेस मेरे से ज्यादा पावरफुल थे, उसने मुझे इतना मारा कि मैं जमीन पे गिर गया। जब गिरा तब मेरे स्किल ने बोला बस तेरे पास बर्दाश्त करने की इतनी ही ताकत है, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। पर दूसरी तरफ मेरा विल मुझे बोल रहा था उठ, तुझे चैंपियन बनना है। और वहां काउंटिंग चालू थी, 1 2, और उस वक्त मुझे फैसला लेना था। उस वक्त मेरे विल ने मुझे खड़ा किया और मैं लड़ना शुरू किया, और उस वक्त मैं चैंपियन बन गया। तो आपको भी जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, या कहीं पे रुकावट आती है, या कहीं पे आपको लगता है कि मुझसे अब नहीं होगा, एक कदम आगे चलो। क्यों? क्योंकि कामयाब आदमी वो एक कदम आगे चलते हैं जहां पर भीड़ नहीं होती, बराबर ना? लोग कहां है? वो भीड़ में अटक जाते हैं, इसलिए वो एक कदम आगे नहीं जाते। तो आज से एक अपने आप से कमिटमेंट करो कि आप एक कदम और आगे जाएंगे। जाएंगे या नहीं? तो किसके लिए ताली? खुद के लिए। ताली बजाने से क्या होता है? एनर्जी बनती है और बाजू वाला सोता नहीं है, बराबर? इसके बाद अभी क्या है? 3 तरीके के लोग हैं, बराबर ना? 3 काइंड्स ऑफ पीपल, 3 तरीके के लोग हैं। एक, जिन्हें जितना पैसा दिया जाता है उससे कम ही काम करते हैं, ये एवरेज लोग हैं, बराबर ना? ये बहुत मिलेंगे आपको। जितना पैसा दिया जाता है या जितनी उनकी पगार है उससे कम ही काम करते हैं, बराबर? उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो गुड होते हैं, ठीक, डू एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली दैट इज रिक्वायर्ड। जितना उन्हें पगार दिया गया है उतना ही करेंगे, जितना बोला गया है उतना ही करेंगे। और ये दोनों लोगों की भीड़ या तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको कामयाब होना है तो इन लोगों के बीच रहना पड़ेगा? नहीं। क्या रहना चाहते हो? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इन लोगों के बीच में आना पड़ेगा जो ग्रेट है। उन लोग क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, जितना उन्हें दिया जाता है उससे ज्यादा करते हैं। वो किस लिए करते हैं? कंपनी के लिए नहीं, वो खुद के लिए करते हैं, बराबर ना? अब आप यहां पे मीटिंग बैठते हो, मीटिंग में आपको जो बताया गया आप करोगे, पर उसके बाद आप जो करते हो उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। आप इसके बाद और क्या सुनने की कोशिश करते हो, क्या देखने की कोशिश करते हो, क्या पढ़ने की कोशिश करते हो? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको कहां जाना है अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा थोड़ा रोज सीखना पड़ेगा अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। तो आज से हम थोड़ा और करेंगे। अब ये क्या है? आप जब इसको देखते हो तो क्या आप एक ही चीज देख पा रहे हो बार बार? हर बार कुछ अलग दिख रहा है? कि गलत, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? कुछ अलग दिख रहा है हर बार। कभी ऐसा लगता है यहां से आ रहा है, कभी लगता है वहां से है, कभी ऐसा लगता है यहां से है, बराबर ना? है कि नहीं? अलग अलग दिख रहा है। आज की तारीख में ये दुनिया ऐसी है, हमारी जिंदगी ऐसी है। जब आप कोई सोच पकड़कर उसे करने की कोशिश करते हो तो जैसे आप नजर पलटाते हो क्या होता है? कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि रोज इतनी सोच हमारे अंदर डाली जाती है, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए,
बराबर ना। और जो लोग हमारे आजू बाजू में वो भी आपको बोलते हैं आप नहीं कर सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करो, कुछ लोग बोलते हैं वैसा करो, तो आप अपनी मकसद पे आप खुद सोच पाते हो, एक नजर रख पाते हो, नहीं रख पाते हो। इसका एक लाइव हम थोड़ा सा एक्टिविटी करके देखें। कोई वॉलंटियर करेगा यहां पर? कोई आएगा यहां पे? आ जाओ, कुछ नहीं है, आ जाओ। एक जोरदार ताली इनके लिए। ये थोड़ा समझाने के लिए मैं सोचा और एक एक्टिविटी हम करें, बराबर। अब इसमें क्या होगा, पहले मैं ये आंख पे बांध देता हूं। ब्लाइंड बफ खेले थे बचपन में, बराबर। थोड़ा भी थोड़े बच्चे बनने की कोशिश करो तो अच्छा भी लगेगा, बराबर ना। बच्चों लोग को बीमारी क्यों नहीं होती, बच्चों लोग को टेंशन क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग खेलते रहते, बराबर ना। हम खेलते ही नहीं है, हाँ, हम दूसरा सोचते रहते, दूसरा खेल चलता रहता है, ठीक है, हाँ ठीक है। चीटिंग नहीं करने का, देखना नहीं है, दिख रहा है क्या कुछ? चलो अच्छी बात है। अच्छा, अभी क्या करना है मैं बताता हूं नीचे से। अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा है? नहीं। पक्का? मेरे को तो नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ बोल बोल के, आपका काम है कि इन्हें वहां तक पहुंचाना है या इन तक। क्या नाम है आपका? चेतन। चेतन तक आपको पहुंचाना है, ठीक है। आप बोलोगे पर हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। टर्न हो जाता है, पूरा टर्न हो जाता है, गोल घूम जाओ, हाँ, राइट, सीधा और थोड़ा लेफ्ट, सीधा राइट, हाँ, स्ट्रेट चलते रहो, नहीं स्ट्रेट थोड़ा स्ट्रेट हो जाओ, सीधे सीधा जाते जाओ, हाथ लगा दिया, हो गया ना। आ जाओ वापस, अभी वापस नहीं आ, इधर आ जाओ, ठीक है। अभी ये जो चीज हमने किए थे आंख बंद करके, ठीक है। अभी अगर मैं ये आंख खोल देता हूं और यहां इनको ऐसे घुमा देता हूं और बोलता हूं जाओ चेतन के पास जाओ। चेतन कौन है, हाथ उठाओ, हाँ जाओ उनके पास जाओ। अब समझ में आया? बैठ जाओ, इनके जोरदार तालिए। देखो, जब आंख पे पट्टी थी और जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था तो क्या होता था, वहां पहुंचने में वक्त ज्यादा लग रहा था, बीच में हम ये कुर्सी से टकराए भी, बराबर ना, और कभी यहां रुक गए, सोचते रहे, बराबर। पर जब वो चीज सामने नजर आई तो हम क्या किए, तुरंत पहुंच गए, बराबर ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे दिमाग में है वो हमारी इच्छाएं है, विशेष है, बराबर। पर जब वो चीज हमें साफ नजर आने लगती है या हम कहीं उसे लिख देते हैं या कहीं पे उसको छाप के लगा देते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए हमारा गोल बन जाता है। तो हो सकता है कि आपका गोल BXN में क्राउन एम्बेसडर बनना हो, पर आपको जब नजर ही नहीं आएगा क्राउन एम्बेसडर तो आप बन पाओगे? बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं है क्राउन एम्बेसडर क्या होता है, तो कहां कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, बराबर ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, गोल्स सेट करने पड़ेंगे, बराबर ना। अब गोल्स, सेटिंग योर गोल्स। अब गोल्स कैसे कैसे होते हैं, किन तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल, जो हम अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए करना चाहते हैं, वो हमारा पर्सनल गोल होता है, बराबर। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ होता है प्रोफेशनल गोल, ठीक है। और उसके बाद होता है, प्रोफेशनल में क्या हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रोफेशनली करना चाहते हैं, बराबर।
तो वो भी चीज हमारा प्रोफेशनल गोल हो सकता है। उसके साथ में क्या है, सोशल गोल। बहुत सारे लोग ये गोल्स कर नहीं पाते या करते नहीं है, क्यों? क्योंकि बाकी दो ही नहीं कर पा रहे। अगर आप ये दोनों करोगे तो ऑटोमेटिक आप ये भी करने लगोगे। यहां खड़े होके जब मैं लोगों से बातें करता हूं तो आपको जब मोटिवेट करता हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है। ये मेरा सोशल गोल है कि लोग अच्छा फील करें, लोग आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक गरीब आदमी है और गरीब सोच रखता है, उसको अगर 10 लाख रुपया दे दिया जाए वो बेहतर है, या एक आदमी को 10 लाख रुपया कमाना सिखा दे वो बेहतर है? सही है कि नहीं? क्योंकि जो कमाना जानता है, अगर उसका पैसा कहीं घूम जाता है या कहीं पे खत्म हो जाता है तो वो फिर बना सकता है। पर गरीब आदमी क्या करेगा, वो भी कहीं डालेगा और फिर आके फिर झोपड़पट्टी में ही रहेगा, क्योंकि सोच नहीं बदली। तो यहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जरिए से कुछ लोग ऐसे बन जाए जो अपने आप कमाना शुरू कर दे। बराबर है कि नहीं? और लोग मोटिवेट हो, लोगों को अच्छा लगे, अपनी जिंदगी में खुद कामयाब होने की कोशिश करे और चाहत पैदा करे। अगर वो कामयाब होना चालू हो जाएंगे तो वो भी तो और लोगों को करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉजिटिव लोगों की आदत होती है, कामयाब लोगों की आदत होती है, अकेले कामयाब नहीं होते, साथ लेके। तो आपके पास ये 3 गोल्स आपको लिखना पड़ेगा, ऑन पेपर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे सब? क्योंकि जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, वो आपके लिए सिर्फ इच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अमीर बनना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर वो किधर है? हवा में है। बराबर ना? अब बीच में मैंने अपनी टीम मेंबर से जो है गोल लिखवाया था, तो उन्होंने क्या बोला, मुझे 6 महीने में डायमंड बनना है। तो क्या जवाब दिया? मैं बोला ठीक है लिखो। जब उन्होंने लिखा 6 महीने में डायमंड बनना है, बराबर, तो पिछले महीने अगर लिखा तो 6 महीने बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर का महीना। उनको यह भी नहीं बताया कि कौन सा महीना आता है। बराबर। तो मैंने क्या बताया कि दिमाग पे जब होता है ना तो कुछ समझ नहीं आता है। जब कागज पे लिखोगे तो उसके लिए आप बराबर ध्यान लगा के लिखते हो। अब नवंबर या दिसंबर या आपको पता चलेगा कि 6 महीने बाद भी कौन सा महीना आता है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, ताकि वो चीज एक प्रूफ बन जाए आपके लिए, आपके लिए एक मिशन बन जाए, आपके लिए एक जो है डेडलाइन बन जाए, आपके लिए एक स्टेटमेंट बन जाए कि इसे मुझे पूरा करना है। नहीं तो दिमाग पे आप रहोगे, जैसे बताया था ऐसे इधर घूमते रहोगे उधर घूमते रहोगे बस। बराबर। फिर स्मार्ट गोल्स। अभी जब गोल्स आप लिखते हो तो कैसे लिखना है इसको? स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपको क्या चीज में आगे बढ़ना है। या अगर आप समझो स्विमिंग सीखना चाहते हो, या आप कोई और चीज सीखना चाहते हो, या इसके अंदर अगर डीएक्शन में आप डायमंड बनना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो स्पेसिफिक बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या आता है? मेजरेबल। बराबर। जैसे अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो तो स्विमिंग में मेजरेबल क्या होगा? या तो आप ये 2 स्टाइल सीखना चाहते हो, जैसे फ्री स्टाइल हो गया या फ्रॉक स्टाइल हो गया, 2 अलग स्टाइल होती है उसमें। या आप स्विमिंग जब करते हो तो आप उसकी लैप बढ़ाना चाहते हो, तो कितने लैप आप बढ़ाना चाहते हो, कितने लेंथ आप मारना चाहते हो, वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। बराबर। ये हो गया मेजरेबल। उसके बाद में अचीवेबल में क्या आएगा? क्या और लोगों ने इसे किया है या नहीं किया है। नहीं तो आप अगर कल खड़े होकर बोलोगे कि मैं चल के चांद पे जाऊंगा, ये किसी ने किया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो ऐसे गोल्स मत लिखो। ठीक है ना? उसके बाद रियलिस्टिक। क्या उसे मैं, ये सवाल दूसरों के लिए है, ये सवाल अपने लिए है। रियलिस्टिक, क्या मेरे लिए ये करना पॉसिबल है या नहीं। मैंने आज तक माउंट एवरेस्ट या मैंने कभी कुछ चढ़ा ही नहीं हो और मैं बोलूंगा मैं 2 दिन बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला हूं, चलेगा? नहीं हो सकता। बराबर ना? तो जो आपकी कैपेबिलिटी, पहले तो चीज आपकी काबिलियत होनी चाहिए, और आपके लिए जो है आपके जो गोल्स है या आप फ्यूचर में जो करना चाहते हो उसके साथ में वो चीज अलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करना कुछ और चाहते हो और उसमें बीच में आपने कोई और गोल घुसा दिया, ऐसा नहीं। जो आप मकसद आपका है उसके अंदर ये गोल छोटे छोटे बैठने चाहिए। उसके बाद क्या है? टाइम बाउंड। आपको टाइम लिखना पड़ेगा कि कितने वक्त तक आपको ये पूरा करना है, पर वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। टाइम 2 दिन बाद 3 दिन बाद नहीं। अगर कर सकते हो 2 दिन बाद आप तो करो,
नहीं तो 2 महीना 3 महीना जो आप डेट देना चाहते हो वो आप डेट दे सकते हो। और ये डेट देने से फायदा क्या है, मान लो कभी ऐसा होता है कि आपको 2 घंटे का कोई काम दिया जाता है और आपको 10 घंटे आपके पास है, तो आप क्या करोगे, उस 2 घंटे के काम को 10 घंटा ले लेते हो। सही है गलत है? और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास 10 घंटे का काम है पर आपको सिर्फ 2 घंटे दिए गए और उसमें आपको खत्म करना है, तो आप करते हो या नहीं करते? करते हैं। तो इसलिए अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे स्विमिंग का मैंने एग्जांपल दिया, आप लेंथ कितने करना चाहते हो, औरों ने किया है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हाँ अगर है तो उसके बाद कितने दिन में, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कितने टाइम में आप करना चाहते हो, तो ये चीज आपको अपने गोल्स लिखने में मदद करेगा। अब गोल्स अचीव कैसे करते हैं, ये तो आपने लिख लिया, बराबर ना। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि उसकी तरफ हमें जाना है, उसी में अगर हमें कामयाब होना है, उसे हमें हासिल करना है, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, राइट योर गोल्स। जो गोल्स आप लिखते हो, पर्सनल गोल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, ये गोल्स आप लिखो। लिखने के बाद क्या करना है, सेट प्रायोरिटी। इसमें से कौन सा आपको पहले पूरा करना है, कौन सा बाद में करना है, ऐसा करके आप नंबर दीजिए उसको। क्योंकि आप नंबर अगर दोगे तो क्या होगा, आपके लिए आसान होगा, पहले कौन सा खत्म करना है, दूसरा कौन सा खत्म करना है। ये जब हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट योर एक्टिविटी, एक्शन प्लान। जो भी गोल्स आप लिखते हो, उस गोल्स के लिए आप क्या करोगे तो आप उसकी तरफ जाओगे। ये आपको खुद को लिखना है। क्यों? क्योंकि आपका सर्कमस्टेंस यानी आपके आजू बाजू का एनवायरमेंट, आपके लोग, आपके आजू बाजू का माहौल आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। तो आपको अपने आप से सवाल करना है और इसका जवाब ढूंढना है। तो हर गोल के लिए आपको एक्टिविटी लिखनी है। उसके बाद उस एक्टिविटी में भी प्रायोरिटी सेट करो कि कौन सा मैं 24 घंटे में करूंगा, कौन सा 48 में करूंगा, कौन सा 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कौन सा 2 महीना 2 साल, ऐसे करके आप एक्टिविटी की लिस्ट को नंबर दीजिए। उसके बाद में क्या है, उसमें भी आप शेड्यूल बनाइए, उसको भी डेट दीजिए कि मुझे ये इतने दिन में करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है इंप्लीमेंट। लोग ये नहीं करते, बाकी सब कर देते हैं, फिर ये नहीं करते तो कभी कुछ नहीं होता। एक किसका लॉ था, वो न्यूटन्स का लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है या नहीं है? आप ऐसा आधा उसे बोला था कि इट हैज एन रिएक्शन, बराबर है कि नहीं? आप कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज जो आपके जिंदगी में आज है, उसके लिए आपने 2 साल पहले कोई फैसला लिया था, आपने कुछ किया था, इसलिए आज आपकी जिंदगी जैसी है वैसी है। अगर आप उसको बदलने के लिए आज कोई काम नहीं करोगे तो आगे अभी आपकी जिंदगी वैसी ही चलेगी जैसी है, बराबर ना। तो आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यहां से बाहर निकलते ही तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो सब यहां एक्शन लेंगे? कुछ लोगों को नींद आ रही है तो क्या करना पड़ेगा? ओके। और ये सबसे पहले डोंट एवर गिव अप। जब आप कोई काम करना शुरू करते हो तो क्या होता है, आपको लोग बोलेंगे ये तो आपसे नहीं होने वाला है, हाँ पिछली बार भी तो किए थे, कुछ हुआ? हाँ ये बार क्या करोगे, क्या तीर मार लोगे? बोलते हैं कि नहीं बोलते? यानी ये हमारे जिंदगी के जो लोग हैं हमारे आजू बाजू में, वो ये है। तो आपको क्या करना है, उनका गला नहीं घोटना। हाँ नहीं तो आप समझोगे कि बोल दिया गला घोटने के लिए, हाँ पर आपको उससे बचना है, बाहर निकलना है, आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप गिव अप करोगे तो ये और आएंगे, ये और आपको आके बोलेंगे अरे हमने तो बोला था ना, इस बार भी हो गया टाई टाई फिश, बराबर। तो जब आप कोई काम शुरू करते हो तो शुरुआत में लोग आते हैं, बराबर ना। शुरुआत में लोग आते हैं और आपको बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये आप नहीं कर सकते, पिछली बार भी आपने कोशिश किया था पर कुछ हुआ नहीं, इस बार क्यों वापस से वो तकलीफ लेना चाहते हो, फिर आप तकलीफ झेलना चाहते हो, लोग बोलेंगे। पर हमको क्या बोलना है या हमको क्या करना है? हमको करना है, हमारी जिंदगी है। मैं आपको मेरा एक ये बताता हूं,
मेरी बिल्डिंग में जो है मतलब मेरे बड़े भाई की एज के है वो, तो अब सीन क्या था कि उनको जो है ब्रेन हैमरेज का प्रॉब्लम हो गया और वो बिल्डिंग में बहुत एक्टिव थे, सबसे एक्टिव जो आदमी हमारी बिल्डिंग के अंदर अगर है तो वो थे, पर उनको ब्रेन हैमरेज होने की वजह से क्या हुआ कि उनको पैरालिसिस हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो दूसरों से ज्यादा फास्ट रिकवर हुए। तो जब रिकवर हुए उसके बाद 2-4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, तो मुझे मतलब वो जब भी लोगों को देखते तो ऐसे जब सिचुएशन रहता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते। तो सामने से उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं इतना एक्टिव था और मैं आज ऐसा हूं। पर जब भी मैं किसी के पास जाता हूं तो लोग मुझे क्या बोलते हैं कि अब जो काम पहले करता था वो तुझसे नहीं होगा, तो सोचना भी नहीं। तो उस वक्त अब मैं क्या बोल सकता था, हाँ, मैं ये भी बोल सकता था कि हाँ नहीं होगा, जाने दो, बराबर ना। पर ये बोल के कुछ होगा, या हो सकता है, हमारे को नहीं मालूम फ्यूचर क्या है, हो सकता है वो और बेटर हो जाए और अच्छे से करने लगे। पर हमें अगर पॉजिटिव रहना है तो हमें औरों को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोला, मैं बोला कि जितने लोगों ने आपको ये बोला है कि आपसे ये काम नहीं होगा, जब आप वो काम करते थे क्या वो आपके साथ थे? तो उन्हें कोई हक नहीं है आपको बोलने के लिए, सही है कि नहीं? आप अपना काम खुद करते हो, कोई आपको मदद करता है? आपको अपना घर खुद चलाना है, कोई आपकी मदद करेगा? नहीं। तो वो कौन होता है बोलने वाला कि आप ये नहीं कर सकते हो या आप ये कर सकते हो? उसे ये हक कौन देता है? हम खुद देते हैं। तो आज से वो सुनना बंद करो। ये गोल्स हमारे हैं, हमें रास्ता चुनना है, हमने हमारी मंजिल चुनी है। तुम कौन होते हैं? अगर बैठना है तो पीछे आके बैठो, हमारे आगे आने की कोशिश मत करो, नहीं तो हम आग है, या तो आपको रोशन कर देंगे या तो जला देंगे। सही है। उसके बाद अभी डीएक्सएन एक अपॉर्चुनिटी है ऑफ लाइफ टाइम। डीएक्सएन क्यों एक अपॉर्चुनिटी है, ये चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरते हैं या शायद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए डीएक्सएन एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि डीएक्सएन में सबसे पहले चालू करने के लिए कितना पैसा लगता है? 0। कुछ पैसा लगता है? नहीं लगता है। तो जब पैसा नहीं लगता है तो चांस लेने में क्या जाता है? चांस पे डांस मार ले, बराबर है कि नहीं? तो चांस लेने में कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। उसके बाद डीएक्सएन एक प्रूवन रास्ता है, एक रास्ता है जिसने अपने आप को साबित किया है कि लोगों को कामयाब किया है, बराबर ना। आपके सपने और भी लोग देख रहे हैं। हम सोचते थे क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, पर हमारे बाद लेस्लो कॉक्सो आया और 4.5 साल में वो क्राउन एम्बेसडर बन गया। हम तो वही हैं। सही है गलत है? बहुत लोग हैं यहां पे जो 4-4.5 साल से काम कर रहे हैं, सही है, पर गए आगे। कोई और भी सपने देख रहा है, पर उसमें और हमारे में क्या फर्क है? वो तेजी से आगे गया, उसने अपने आप को तैयार किया। हमने खाली उसका 4.5 साल देखा, पर उसके 12-18 साल जो उसने इस इंडस्ट्री में गुजारे वो किसी ने नहीं देखा। उसने अपने आप को उतने साल दिए इस इंडस्ट्री को, तब जाके आज वो कामयाब हुआ है। तो अगर वो हो सकता है तो हम हो सकते या नहीं हो सकते? तो हमारे लिए प्रूवन रास्ता है। तो अगर ये रास्ता प्रूवन है तो हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रास्ते हैं, पर जो प्रूवन रास्ता है उस पर चल के तो देखो। जो साबित कर चुका है अपने आप को, उस पर चलने में क्या तकलीफ हो रही है? बराबर है कि नहीं? उसके आगे अभी डीएक्सएन में हमें कामयाब होना है या नहीं होना? और कितने लोगों को जिंदगी में कामयाब होना है? सबको होना है। यस। और डीएक्सएन में कितने लोगों को होना है? डीएक्सएन में सब होना है, यहाँ जितने लोग हैं सब। चलो अच्छी बात है। अगर डीएक्सएन में हमें कामयाब होना है तो हमें वो चीजें करनी पड़ेगी जो डीएक्सएन में हमें कामयाब करे, बराबर ना। 10% हमें सीखने में लगाना है और 90% जो है वो काम करने से होता है। और क्या काम करेंगे तो हम कामयाब होंगे? डीएक्सएन में सिर्फ 4 काम है, अगर आप डेली करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। क्या काम करना है?
बहुत सारे लोगों आपको आके बोलेंगे कि कुछ नहीं, आप ज्वाइन कर लो, सिर्फ खाते रहना। बराबर है कि नहीं? खा खा के कौन अमीर हुआ है? टाटा अगर पूरे देश का नमक खा जाएगा तो क्या अमीर होएगा? नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अमीर होना है, कामयाब होना है, तो आपको पहले प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना आता तो क्या करना पड़ेगा? सीखो और बेचो। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट बेचोगे नहीं, तब तक आपके पास कोई ज्वाइन नहीं होगा। क्योंकि बेचने के लिए भी बातें करनी पड़ती है। बिजनेस भी हम बेच रहे लोगों को, डीएक्सएन का बिजनेस भी हम लोगों को बेच रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू मेंबर्स। पहले आपको बेचना पड़ेगा, नहीं आता है तो सीखो और बेचो और लोगों को मेंबर बनाओ। ये दो काम। तीसरा क्या है? लोगों को ट्रेनिंग दो, लोगों को सिखाओ कि ये कैसे ये दो काम किया जाता है। बराबर? ये दो काम अगर आप करना सिखाते हो, उसके बाद क्या करना है? सपोर्ट करो। अगर आप डेली ये 4 काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बढ़ता जाएगा। पर कभी डेली आप छुट्टी पे जाओगे तो इस महीने का चेक भी आपका छुट्टी पे जाएगा। बराबर? रोज आप काम करते हो, इसलिए महीने के आखिर में पगार आती है। तो यहां भी आपको रोज काम करना पड़ेगा। डेली आप लोगों को प्रोडक्ट बेच सकते हो, डेली आप ये कर सकते हो, डेली आप ट्रेन कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो। ये 4 काम अगर आप डेली करते रहोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि आपका रिजल्ट बढ़ रहा है। और रिजल्ट कब बढ़ता है, कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपके ग्रुप का पीवी बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ेगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इंक्रीज इनकम। बराबर? दूसरा, डू मोर देन यू आर पेड फॉर, यानी जितना आप को जो आपका काम है उससे आप ज्यादा करिए। अगर मान लो किसी को आप कोई चीज बताने जा रहे हो तो उससे एक एक्स्ट्रा चीज आप उन्हें बताइए। अगर किसी को कोई सामान या प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, उसके साथ में दूसरे प्रोडक्ट की भी नॉलेज दे दो। कोई किताब या सीडी या कुछ भी आप दे सकते हो। उसके अलावा अगर मान लो आप सामने वाला सिर्फ कंज्यूमर है, उसको आप मेंबरशिप की बात करिए। एक एक्स्ट्रा काम अगर आप करोगे तो आगे जाके वो भी एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो इसलिए जो बोलते हैं, आप जो ज्यादा करोगे वो आपका इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। बराबर ना? आप जो भी एक्स्ट्रा करोगे वो आगे जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। बराबर है कि नहीं? अब ये किन लोगों के लिए? पहला वाला गिव अप किस लिए था? शुरुआत के टाइम पे। और अभी जो गिव अप है वो क्या है? बहुत सारे लोग हैं यहां पर काफी साल से मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम से यहां पे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और कभी कभी दिमाग में आता है कि नहीं होता, जाने दो। बराबर ना? ये होता है या नहीं होता? होता है ना? कभी लगता है कि छोड़ देते हैं, इतना किया कुछ नहीं होता, छोड़ देते हैं। पर जब हम यहां होते हैं तब हम छोड़ते हैं। थोड़ा ही रह गया। तो इस वक्त पे आपको लगता है कि गिव अप करना अकलमंदी है। और वही मैंने बोला कि कामयाब आदमी एक कदम और चलता है। मोहम्मद अली एक बार फिर उठा, तब वो जीता। बराबर ना? तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर आज हम, अगर ये चीजें आप करते हो, यहां पे जो लिखा है, अगर आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप काम अच्छे से करने लगोगे। तो क्या यहां पे जो चीजें लिखी है हम एक बार जोर से बोल सकते हैं? साथ में बोलेंगे? ओके। तो इसको पहले हम 3 बार बोलेंगे, पहले वाले को। ये कब बोलना है? ये आज हम पहले यहां से बोल के निकलेंगे, और घर पे जब आप रोज उठते हो, बराबर, तो अपने आप को आईने में देखकर ये आप अपने आप से बोलिए, यस आई एम द बेस्ट। ये चीज जो बोलोगे, उसके बाद यस, ये जो आई कैन डू इट कब बोलना है? जब आप कोई काम करने के लिए जाने वाले हो और आपको डर लगता है कि ये काम हमसे होगा या नहीं होगा, और जब ये आप अपने आप से ये चीज बोलोगे, ये कमिटमेंट करोगे, तो ये खुद ब खुद आप इसका रिजल्ट देखोगे। तो एक बार यहां पे हम
दोनों को 3-3 बार बोलेंगे। ओके, साथ में मैं पहले बोलूंगा, ठीक है, आप रिपीट करना। आई एम द बेस्ट, ऐसे बोलो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ, वापस करेंगे। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस आई कैन डू इट, yes I can do it, yes I can do it, yes I can do it, थैंक यू वेरी मच।